दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे, दो चार कदम। थोड़े से ही रिश्ते हमारे इधर रह गए हैं, बाकी तो सारे लोग जो है ज़्यादातर मुल्क से बाहर हैं। और जो बाकी रह गए थे रिश्ते जिनको बनाने की हमने बड़ी कोशिश की, और अल्लाह करे वो बने रहे रिश्ते, और यही दुआ है। क्योंकि मैंने फिर बेटा जिम लगानी है मेरे साथ? कब लगाओगे? अब मुझे थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ जिम लगाने के लिए। आपकी ट्रेनिंग ये करेगा? वही तो नहीं ऐसे तो ये जो हो रहा है, हाँ ये कुछ हो रहा है, ऐसे भाई आपने नहीं बताया। ये आपने नहीं बताया। इन लोगों को निकालने की बहुत कोशिश की हम लोगों ने, और हम नाकाम हो गए। नहीं सच्ची है, उसके फूड पाइप में उसने स्टिंग किया। अच्छा जी, समर वेकेशंस शुरू हो गई हैं, बहुत सारी जगहों पे समर स्कूल्स भी स्टार्ट हुए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ये था कि मैं खुद हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। आप ज़रूर बच्चों को भेजें, लेकिन जो मदर्स सिखा सकती हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि वो लोग बिजी रहें कुकिंग बेकिंग में साथ। आप मुझे मेरे अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज तो फाइनली मेरे और मैंने और आबिद ने कंप्लीट कर लिया वीडियो, और बाय द टाइम आप लोग ये वीडियो देखेंगे, बच्चों वाली वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। और बहुत सारी दुआओं और कि मुझे तवक्को है आप लोगों से, बेशक जैसे मुझे लगता है कि जैसे मैं खुश होती हूँ आप सब लोगों के लिए आप लोग भी होते होंगे यकीनन, क्योंकि बच्चे सबके साझे ही होते हैं। अच्छा, छोटे छोटे काम कर रही हूँ। अभी मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, फिर मैंने जाना है अपने ससुराल, क्योंकि रक्षी ईद पर नहीं आ सकी थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, वो अब आ रही है। और थोड़े से ही रिश्ते हमारे इधर रह गए हैं, बाकी तो सारे लोग जो है ज़्यादातर मुल्क से बाहर हैं। और जो बाकी रह गए थे रिश्ते जिनको बनाने की हमने बड़ी कोशिश की, और अल्लाह करे वो बने रहे रिश्ते, और यही दुआ है। क्योंकि मैंने और आबिद ने हमेशा कोशिश की है कि हम लोग अपने रिश्तों को बहुत संभाल के रखें, और थोड़ी सी एफर्ट तो दूसरों को भी करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, कामों में से काम होता है मेरे, जब कोई आ रहा होता है, मैंने दही भले बनवाए हैं, और साथ में चॉकलेट केक है जो शमा लेकर आई थी कल, वो पड़ा हुआ है वो, और साथ सैंडविच मैंने नवीद से क्या बना लें, और साथ में फ्रूट काटना है। तो मैं बताना भूल गई थी, मैं ऐसा बता दूँ कि फ्रूट काटना। हमारी वीडियो को पता नहीं क्या नज़र टाइप चीज़ लगी हुई है कि 2 दफ़ा अपलोड किया और कुछ ना कुछ गड़बड़ होती जा रही है। तो अब मैं और आबिद ने लैपटॉप हाथ में पकड़ा है, मैंने आईपैड पकड़ा क्योंकि वो जो कोड एक मांगता है मैंने पकड़ा, तो वो है। और पानी भी ले आओ नवीद। और अब हम लोग उधर पिंडी जाके आबिद की अम्मी अबू के घर जाके वहाँ से अपलोड करेंगे, होपफुली हो जाए आज के आज में। और आबिद गाड़ी में बैठ के, मैंने गोद में अपना लैपटॉप रखा हुआ है, और हम वीडियो अपलोड करें मेरे बेटे की शक्ल में, जो कि वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और मुझे मैसेजेस आते जा रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे कि कहाँ है वीडियो, क्यों नहीं अभी तक आप लोगों ने वीडियो अपलोड की। तो बस हम ट्राई करें, और बस अब हम लोग निकल रहे हैं, और वहाँ पे भी सब लोग, वहाँ पे रक्षी वेट कर रही है, तो बस सब चलते हैं। हाँ, स्पेशल वीडियो है, इसलिए भी शायद टाइम लग रहा है। मैंने जल्दी से चेंज किया था क्योंकि मेहमान आए थे, तो मैंने फटाफट चेंज कर दिया। ये मैं और येलो के ऊपर ना ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा कॉम्बिनेशन, अच्छे लग रहे हैं जूते इसके। यार आवाज़ आ रही है, तो क्या अच्छा आवाज़ आ रही है। अभी तो आप भी बना लो, यार उनकी सलाम कर। फिर बेटा जिम लगानी है मेरे साथ? कब लगाओगे? अब मुझे थोड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ जिम लगाने के लिए। आपकी ट्रेनिंग ये करेगा? वही तो नहीं ऐसे में जाऊँगा। अब अभी तो मैं जब वेट में उठाऊँगा तो मेरी तबीयत सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे हफ्ता चाहिए ट्रेनिंग के बाद, फिर मैं फिट हो दाल के उधर ले आएंगे, रक्षी खाना डाल के उधर ले आएंगे, चावल और हाँ गर्म चने कबाब। ये घर के कबाब? अच्छा, ऊपर करके डाले। तो ये जो हो रही है, हाँ ये
कुछ हो रहा है। ऐसे ये आपने नहीं बताया। इसकी डंडी को पकड़ो ना, अभी करने दो उसे। आप लोग इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। ये देखो, लेकिन मैं आपसे बच्चा सब समझाया। इंशाल्लाह फिक्स हो जाएगा। क्या अच्छा है अच्छी इचरे से। हाँ जी, हमारा भी पाकिस्तान कम थोड़ी है। इन लोगों को निकालने की बहुत कोशिश की हम लोगों ने, और हम नाकाम हो गए। जो आके खड़ा हो रहे ना इसी के करके ना उनकी तरह निकाल। एसी चल रहा है, कुछ सस्ता हुआ एसी। लक्ष्य अच्छा किया तुमने बाल पीछे फुल बांध दिए। मैं भी यही करती हूँ। मैंने उसको दिखा रहा था, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सबसे उसने आखिर में रखा हुआ, ना पानी पूछा ना कुछ प्यास लगे। निकल के मुझे फोन किया, हाँ, क्या आपका बेटा बहुत अच्छा। उसने फोन किया, उसने कहा कि आपको उसे 5 घंटे तो बड़ा सब्र वाला बच्चा है। मैंने कहा यार ये बड़े बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपके सब्र और इनके सब्र के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। दोनों सब्र हैं, ये और ये। वो एक तो सीट इतनी अनकंफर्टेबल थी, इतनी अनकंफर्टेबल थी। और अभी तो आप कुछ कर भी नहीं सकते कि मैं बैठा हूँ, फोन कभी से देख के मैं कर ली और उसके कोई भी बता देती हूँ कि वो अगर वो मेरी सच्ची है। उसके उसके फूड पाइप में उसने स्टिंग किया और उसको हार्ट अटैक और 3 वीडियो 6-7 बच्चे से मैंने देखा उसकी। हम लोग इसके चले गए क्योंकि एसी वगैरह लगने के साथ भी बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करेगी हम लोग फाउंडेशन लगा ले। ऐसे ही बैठा मेरे पास जो लक्ष्य में लिया बहुत मजे किसी छोटे मोटे आज हम लोग इतनी गर्मी लगी है ससुराल में। पता नहीं क्या आज वो हुआ था, वहाँ का जो ड्राइंग रूम वाला एसी था, पता नहीं शायद मुझे बिल्कुल शक है कि उसकी गैस वैस निकल गई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। खैर उससे पहले मेरी मेहमान आई हुई थी और वो उनसे मैं आपको मिलवा नहीं सकी, लेकिन ये है कि वो इतनी दोनों टैलेंटेड बच्चियाँ इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हैं और मुझे बहुत ही फील होता है कि उनको जैसे कुछ करना चाहिए, कोई ना कोई काम कुछ ना कुछ। लेकिन मैं उनके बहाने सब उन बच्चियों को कह रही हूँ कि ज़रूर कुछ ना कुछ करें, कोई ना कोई काम करें, कुछ ना कुछ अपने लिए इस तरह का कुछ ढूंढें एक्टिविटी के अलावा। पता रेवेन्यू जो आपको मिलेगा उससे ज़्यादा ये बात है कि आपको जो काम करने का मज़ा आएगा ना वो आपको बहुत एम्पावर करेगा और कुछ साथ में आप अपना बोझ खुद उठा सकेंगे, अपनी ख्वाहिशें खुद पूरी कर सकेंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। खैर वापस आई तो मैं अभी किचन में गई तो अभी बर्फ़ क्रश कर रहे थे और कह रहे थे मैं 7 में डाल के पी रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उनको ना बहुत गर्मी लग रही थी। तो आज मैं वैसे कम होता है कि अपनी पूरी वीडियोस खुद अकेली बैठ के देखूं। आज मैंने अपनी पूरी वीडियो बच्चों वाली अकेली बैठ के देखी है। एक चीज़ मैंने आबिद को भेजी थी जो आबिद ऐड करना भूल गए और वो था जैन की स्पीच थी जो लम्स से ग्रेजुएशन के बाद उसने की थी और उस वक्त मैंने उसकी ग्रेजुएशन का फंक्शन किया था तो वो मिस हो गई, वो ऐड नहीं हुई उसमें। और उस वीडियो को देखते हुए मेरा भी इमोशनल एक जर्नी थी। बहुत दफ़ा आंसू आए, बहुत दफ़ा आंसू निकल बह गए आंखों से। अच्छा, तो वो इंशाल्लाह वो स्पीच मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें अब्दुल्ला जो मेरा नेफ्यू है ना उसने भी स्पीच की थी तो वो भी मैं पूछूंगी फेरी से, अगर उसके पास सेव हुई तो वो मुझे भेज देगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी। तो अच्छा, बाय द वे अब्दुल्ला और हारून और इन सब जो मेरे नेफ्यूज़ हैं ना इन्होंने बहुत पहले यूट्यूब चैनल बनाया था और मुझे याद है कि उस वक्त ये लोग ना ये छोटे बच्चे थे, ये लोग इतना इनको वो करना नहीं आता था एडिट वगैरह। वीडियो आपने चाय तो दिए मगर साथ दूध नहीं दिया हुआ, तो उस वक्त एडिट नहीं करना आता होता था इनको। तो ये ना जैसे एक वीडियो मुझे याद है बात कर रहा था हम अब्दुल्ला और साथ अज़हर कमरे में आ गया था तो अज़हर को ना लाइट ऑन, अज़हर को ऐसे इशारे करके भेजा था कि जाए
मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब पता नहीं किस चीज़ की रिकॉर्डिंग है, क्या वीडियोस बनाते थे ये तो मुझे नहीं पता, कोई गेम्स वेम्स की इनकी होती थी वीडियो, वो ये बनाते होते थे। अच्छा जी, वीडियो हम लोग, मैंने जब ये वीडियो बनाई है ना तो मैंने बहुत सारी, और जो कि सच भी है, आमिर ने बहुत साथ दिया है और बहुत ज़्यादा ख्याल, नवीद ने भी बहुत लेकिन ख्याल रखा है हमारा, तो उसका मैं बताना, उस कल की वीडियो में इतना नवीद का जिक्र नहीं हुआ, तो इसलिए अभी मैं ज़रूर जिक्र करूँगी उसका। और खदीजा जो थी ना, मैं जैसे हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा सोशल थी। सॉरी, मेरी लाइट्स ऑन ऑफ को प्लीज़ माफ़ कर दें, इस वक्त रात हो गई है बहुत ज़्यादा, और मैं अगर अकेली रिकॉर्डिंग करने के बगैर जाऊँगी ना तो मुझे डर लगता है, रिकॉर्डिंग करते करते मुझे लगता है कि साथ मेरे कोई है जैसे। अच्छा, नवीद ने भी बहुत ख्याल रखा है, मैं भूल नहीं सकती। नवीद ने और हर वक्त माशाल्लाह से खदीजा की फ्रेंड्स आती थी, उनके लिए बिरयानी, बर्गर्स, नगेट्स, हर चीज़ नवीद बनाता था, और टाइमिंग पे भी उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखता था। मैं उसको जितना भी डांट दूँ, मेरी डांट सुन लेता था, मगर खदीजा के लिए कभी उसने कोई चीज़ की कमी नहीं की थी। सेकेंडली इरशाद, मैं भूल नहीं सकती, इरशाद ने जिस दिन खदीजा की शादी थी तो पूरी सलामियाँ, पूरी ज्वेलरी दे के मैंने इसको पार्लर भेजा हुआ था, सैलून गई थी इरशाद इसके साथ, खैर और लोग भी थे, लेकिन ज्वेलरी और सब चीज़ें मैंने इरशाद को दी थी। कोई लोग मुझे कहते हैं ना कि कैसे ये लोग इतने अच्छे हैं, क्योंकि मेरे ऊपर इनका जेन्युइनली मैं इनका एहसान मानती हूँ, जितना इन सब लोगों ने मेरे साथ किया हुआ है। वो सब की सब लाखों का जेवर, करोड़ों का ही मैं तो कहूँगी, अब तो गोल्ड इतना महंगा हो गया, वो सब इरशाद के पास था। और इरशाद ने ना उस दिन कपड़े बदले खदीजा की बारात पे, शादी वाले दिन ना उससे मेकअप करवाया, वरना मैंने स्पेशली वो जो हमारे आए हुए थे विकी जो मेकअप करने के लिए घर पे, उनको मैंने स्पेशली इन सब का भी मेकअप करने को कहा था, लेकिन इरशाद बिल्कुल नहीं करवा सकी क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था, उसने चेंज भी नहीं किया था। तो मैं इन सब लोगों की भी बहुत ग्रेटफुल हूँ, और इन सब बच्चों की जर्नी में इन सब लोगों का बहुत बहुत ख्याल है, बहुत साथ है, एहसान है। चाय पीने लगी हूँ अभी मैं, और अभी मैंने आप लोगों से एक और बात भी करनी है, कुछ आप लोगों को मैंने दिखाना है चाय पीने के बाद। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी ईद वाली वीडियो में याद होगा कि मैंने कहा था कि मेरे भाई ने चक्कर लगाया, था, लेकिन वो उस दिन ईद पर नहीं आ सके थे, तो अब आएंगे इंशाल्लाह ताला। कल रात को आएंगे मेरी मामी और मेरे मामूजाद भाई हैं। तो अब मैंने कहा कि टेबल वगैरह आज लगा लेती हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि कल इरशाद नहीं होगी, संडे को तो कुछ हो जाए, इरशाद तुमने छुट्टी करनी होती है ना, तो मैं तो टेबल आज लगा लूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँगी। पहले तो सबसे पहले मेरा काम होता है सेंटर वाला, मैं ज़रा खाली कर लूँ, उसके ऊपर बस एक भी चीज़ें कुछ और रखूँगी मैं। और अच्छा जी, समर वेकेशंस शुरू हो गई हैं, बहुत सारी जगहों पे समर स्कूल्स भी स्टार्ट हुए हैं, लेकिन मैंने खदीजा और जैन को ना मैंने कराटे क्लासेस वगैरह करवाई थी, टेक्वांडो वगैरह, लेकिन उससे ज़्यादा ये था कि हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। आप ज़रूर बच्चों को भेजें, लेकिन जो मदर्स सिखा सकती हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो लोग बिजी रहें कुकिंग बेकिंग में साथ। आप मेरे लिए तो ये भी बहुत अच्छा, बेसिकली तो बच्चियाँ बहुत खुश होती हैं जब आप स्टार्ट करें केक से, कि केक बेक कर रही हैं और इस तरह से ना, तो किचन में ज़रा वो कॉन्फिडेंट हो जाती हैं हाथ। मैं ये नहीं कह रही कि वो ज़रूर करें, लेकिन आप कोई भी स्किल वो अच्छी रहती है। क्लीनिंग वगैरह, नीट कमरा रखना, कोई कबर्ड्स वगैरह वो अपनी खुद से सेट कर सकती हैं, इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चे कर सकते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि आप ज़रा बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और क्या कुछ कर सकते हैं समर वेकेशंस पे, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत कुछ हो सकता है। मैंने ये जो मैं कह रही हूँ कि बच्चे हैं, तो बच्चों के बारे में भी वो आप बताओ क्या कर सकते हैं बच्चे। बॉयज़ साइकिलिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, राइडिंग क्लब जा सकते हैं, स्विमिंग, टेक्वांडो वगैरह की क्लासेस आप दिला सकते हैं बच्चों को, लड़कों को। और मैंने तो जैसे कल शेयर किया था कि अगली क्लास का पूरा कोर्स मेरे फादर जैन को ख़त्म करा देते थे, तो पढ़ाई हमेशा करते रहें साथ साथ,
और उसके अलावा अगर छोटे बच्चे हैं तो अपने फादर से ड्राइविंग वगैरह सीख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी स्किल है, कार ड्राइव करना आना चाहिए। और ये चीज़ें हैं, फादर्स के साथ भी बच्चे क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, मेरा कहने का ये मतलब है, क्योंकि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शायद कहाँ चली गई है मेरे छोड़ के, जरा बुला दो ना। अच्छा जी, और बच्चों में तो आप ज़रा सा इस तरह की अच्छा ये डिपेंड करता है। मुझे मेरी अम्मी बहुत अच्छी निटिंग करती थी, बहुत अच्छे। मैंने कभी बच्चों को जो नीचे वाइट स्वेटर जो छोटे न्यूबॉर्न्स को पहनाते हैं ना, मैंने कभी बाजार से नहीं खरीदे थे, मुझे पता नहीं बाजार से मिलते हैं कि नहीं। वो अम्मी हाथ के बनाती होती थी, और वो इस तरह मतलब वाइट होते थे वो, और बॉडी सूट नीचे पहना के बेबी को उसके ऊपर हम लोग पहनाते थे वाइट स्वेटर। और स्वेटर्स अम्मी बनाती थी। मैंने स्कूल कॉलेज के ज़माने में मैंने कभी बाजार से हम लोगों ने स्वेटर नहीं खरीदा था, अम्मी घर पे बना हमारे स्वेटर्स में, क्रोशिया, स्टिचिंग, हर चीज़। लेकिन पता नहीं सब हम लोगों ने सीखी नहीं, मुझे बड़ा अफसोस है। ये है तो ना हाथ में मुट्ठी में क्यों बना सकता। हम वेकेशंस में ज़रूर जाते थे, वो नथिया गली से ऊपर है जगह, और कुछ समझ में तो मुझे याद है कि हमारा एक महीने की बुकिंग होती थी और उस ज़माने में बकरा ईद संभव बहुत गर्मी में आती थी, जैसे आजकल आ रही है। तो वो हम लोग वहाँ पे समझ अपने स्पेंड करते थे। अच्छा जी, और उधर भी ये होता था कि वही शायद मैचिंग नहीं आती चम्मच। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मैं टेबल लगा रही हूँ, आप टेबल लगाना बच्चों को बता सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से काम है वो कर सकते हैं। पता बहुत ज़्यादा समर स्कूल्स भी बच्चों ने ज्वाइन किए हुए हैं। स्विमिंग का मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि स्विमिंग से मुझे लगता है कि जो आजकल जितने वायरसेस और जो बीमारियां आ गई हैं, पूल के पानी में तो बहुत ही होंगे, आई एम सॉरी जो बच्चे जाना चाह रहे हैं, मैं उनको डिस्करेज नहीं करती, लेकिन ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो समर स्कूल आप ज़रूर ज्वाइन करें, लेकिन आपकी अपनी अम्मा से कुछ सीखना, अपनी ग्रैंड मदर्स से, ग्रैंड माँ से, चाहे वो नानी और दादी, उनके पास भी बहुत ऐसी स्किल्स होती हैं जो हम सीख सकते हैं। अच्छा, मैंने शामी कबाब अपनी अम्मी से सीखे थे, जो आज तक मैं वही बनाती हूँ, और आप यकीन करें वो इतने अच्छे बनते हैं कि हर कोई खुश होता है। अच्छा, आप मैंने अम्मी से डालना नहीं सीखा, जिसका मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे पता है कि वो कैसे डालती थी। और ये सारी चीज़ें थी। अम्मी को मेरी अम्मी ना बहुत ऐसे फुल टाइम कुक नहीं थी कि रोज़ कुकिंग कर रही है, वो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी बहुत अच्छी थी जो बनाती थी, वरना हमेशा से कुक वगैरह हमारे घर पे होते ही थे, लेकिन जो कुछ चीज़ें थी वो वही खुद बनाती थी। तो ये बस मेरा अभी जो मैंने मैसेज देना था, क्योंकि इसके मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे। मुझे लगता है कि जब आप समर स्कूल में कहीं दूर छोड़ने जाएंगे आप लोग, मुझे ऐसे लग रहा है आजकल बहुत गर्मी है, और गाड़ी निकालना आना जाना एक तरह से वो एक और भी ड्रिल है। वही बात है कि, और फिर पता मैं थोड़ा ज़्यादा डरती हूँ चीज़ों से, कि मुझे लगता है कि जो घर पे टाइम बच्चे आपके साथ गुजारते हैं वो भी बहुत क्वालिटी टाइम होता है। मूवीज़ देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं ना, वो भी शाम रात को बैठ के, अभी तक जब हम लोग सब इकट्ठे होते हैं ना, जब बच्चे और हम लोग रात को मूवी ज़रूर कोई लगा के देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में होती हैं, तो आप देख सकते हैं। तो कैचअप करें अपने फादर्स के साथ, वो बॉन्डिंग करें। बुक्स बहुत अच्छी अवेलेबल होती हैं, बुक रीडिंग का जिनको शौक है, मेरे बच्चों को बहुत शौक था, वो पढ़ते थे बुक्स वगैरह। और बस, और शायद वैसे तो बताऊँ कि खदीजा जाने से पहले अपना बेड ठीक करके जाती थी, बाकी चीज़ों का वो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि घर की भी चीज़ें काम शाम आए तो बहुत अच्छी बात है। कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं आप, इतनी स्किल्स हैं, स्टेन ग्लास, ये वो सब ऑनलाइन। अब तो हमारे ज़माने में तो हमें निकल के जाके कोर्सेज करने पड़ते थे, लेकिन अब तो सब कुछ ऑनलाइन और यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। कोई भी एक चीज़ उठा लें और वो आप स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ताला हम लोग कल मिलेंगे, और कल का मेन्यू मैं आपके साथ इस तरह से शेयर करूँगी कि दोपहर को साजिद भाई रक्षी हमेशा से ज़्यादातर ऐसे होता है कि वो लाहौर निकलते हुए हमारी तरफ से रुकते हुए जाते हैं, तो वो पता नहीं होता किस टाइम पर आएंगे। चाय का भी इंतज़ाम हो और खाने का भी हो, इसका मैंने नवीद को बताया है। और दही फुल्कियाँ और केक मैं रखूँगी अगर वो चाय पे आ गए, और अगर खाने पे दोपहर का खाना ना खाया हो तो वो भी हमने दोपहर का भी अरेंज किया हुआ। तो बस बहुत गर्मी है,
अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। जो आपके घर में हेल्प है उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और वो आप मोटिवेटेड खुद भी रहें और बाकियों को भी रखें। अपने बच्चों के साथ भी समर वेकेशंस हैं, उनको बिला वजह का डांटना पटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका घर पे होना अच्छी बात होनी चाहिए, ना कि एक पेन बन जाए। तो बच्चों के साथ ये टाइम बहुत बहुत इंजॉय करें, क्योंकि बच्चे जब चले जाते हैं तो आप उन्हें मिस करते हैं। एक और चीज़ मैंने देखी है, जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं ना हायर डिग्री के लिए, तब आप उन्हें बहुत मिस करते हैं। मिस शादी के बाद भी करते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट ये खुशी होती है कि आपके बच्चे अपने घर में सेटल हैं और खुश हैं। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह।